तो इसके पहले हम लोगों ने गामा फंक्शन डिफाइन किया है और गामा फंक्शन डिफाइन करने के बाद फिर बीटा फंक्शन हम डिफाइन करने जा रहे हैं और बीटा फंक्शन को डिफाइन करने के बाद फिर बीटा और गामा फंक्शन में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को जब डिफाइन कर लिया जाएगा तब एक्सरसाइज के प्रॉब्लम हम लोग कर सकेंगे। तो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम से पहले जो थ्योरम्स हैं, चाहे जो आर्टिकल्स हैं या जो ऐसे मेथड है जिनका यूज हम लोगों को आगे करना है, तो उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लें। उसमें जिसका प्रूफ पूछा जाता है उसका हम लोग प्रूफ भी देखेंगे। तो उसी में गामा फंक्शन को डिफाइन करने के बाद बीटा फंक्शन हम यहाँ डिफिनीशन लिखी गई है, लेकिन बीटा फंक्शन है क्या, इसकी मीनिंग क्या है, उसको एक बार आप देख लें। तो जैसे गामा फंक्शन को हम लोगों ने डिनोट किया था इस फॉर्म में, वैसे बीटा फंक्शन को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो बी लिखकर और ब्रैकेट में एम एन। अब इस यम और यन की एक मीनिंग है। यम यन की जगह हमारा दूसरा भी वैल्यू आ सकता है और यम यम है तो उसका क्या मीनिंग है, तो इसको एक बार आगे हम लोग देखते हैं कि यह डिफाइंड कैसे है। तो बीटा फंक्शन एक इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी जिस इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट 0 होगा और अपर लिमिट हमारा 1 होगा। जैसे गामा फंक्शन को हम लोगों ने देखा तो उसका जो लोअर लिमिट था वो 0 था और जो अपर लिमिट था वो इनफाइनाइट था। अब इसमें कोई एक वेरिएबल, अब वेरिएबल लेते समय इस बात को ध्यान रखना है कि यह x यहाँ लिया गया है, तो यह x अब इसका मल्टीपल वो नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ 2x 3x ऐसा रहेगा तो फिर हमको उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अभी आपका बीटा फंक्शन क्या है कि कोई वेरिएबल यहाँ रहे और यदि आप यहाँ m लिखे हैं तो इसका पावर 1 कम हो जाएगा, 1 लेस, और जो ये वेरिएबल है 1 से ये सब्ट्रैक्ट होगा और जो ये दूसरे प्लेस पे है उससे 1 कम यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे हमारा बीटा फंक्शन होगा। यदि इस तरह के इंटीग्रेशन से हम इसको लिखना होगा तब हम क्या करेंगे कि इससे ये वैल्यू तभी लिखी जा पाएगी, उसके दो कंडीशन हो। पहला कि उसका लिमिट डिफरेंटली 0 से 1 ही हो, इसको छोड़कर दूसरा कुछ है तब हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे, ये पहली कंडीशन। और दूसरा जो इसमें पहला नोटेशन होता है वो हमारा सिंगल वो वेरिएबल है और जो दूसरा नोटेशन है यही 1 माइनस करके है और पहले पर जो पावर है उससे 1 अधिक फर्स्ट प्लेस पे आएगा और दूसरे जो 1 माइनस x का जो पावर है उससे 1 अधिक सेकंड प्लेस पे आएगा। तो वैसे हम बीटा फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब आप देखिए इसकी जो वैल्यू आया है वो हमारा बीटा एम एन ऐसा दिया गया है, लेकिन इसमें हम जो देख रहे हैं x यहाँ है और इस नोटेशन में x की कोई जगह नहीं है, x का कोई मान यहाँ नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये वैल्यू x रहे, ये आवश्यक नहीं कि x ही रहे। यहाँ कोई वेरिएबल, यदि यह t रहे तो यह 1 माइनस t होगा, यदि यह p रहे तो यह 1 माइनस p होगा। तो जो भी ये वेरिएबल रहे, अब ये क्या रहेगा इस पर इससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ इतना है कि लिमिट जब 0 से 1 रहेगा और कोई एक वेरिएबल जो रहेगा अगला 1 माइनस वही। यदि ये वैल्यू हमारा इस फॉर्म में रहे कि 0 से 1 हो और यह y है और m माइनस 1 है और 1 माइनस वाई n माइनस 1 और dy, तो इसको भी वही हम लिखेंगे बीटा एम एन, इसको भी वही लिखेंगे। यदि इसकी वैल्यू हमारा इस पर डिपेंड नहीं करता है, ये कोई भी हम लिख सकते हैं। इसकी शर्त इतनी ही है कि इसका मल्टीपल 1 होना चाहिए और जो वेरिएबल a है अगला 1 माइनस यही होना चाहिए। अब चाहे हमारा x रहे, y रहे, t रहे, p रहे, जो भी आप लिखो, इससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये किस पर डिपेंड करता है कि जो सिंगल वेरिएबल है
उसका जो पावर है उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करता है। यदि यह पावर हमारा यदि 3 है तो यहाँ हमारा 4 आएगा, एक अधिक। यदि हमारा 5 है तो यह एक अधिक 6 आएगा। और जो ये वेरिएबल है 1 माइनस यही होना चाहिए। तो इसका पावर क्या है, वो हमारा सेकंड प्लेस को देता है। तो वो हम सेकंड प्लेस पे क्या लिखेंगे कि जो 1 माइनस यह वैल्यू है इसका पावर, यानी इसके पावर की जो वैल्यू है उससे एक अधिक, इस नोटेशन में आता है। तो इस तरह से ये हमारा बीटा फंक्शन हुआ। तो बीटा फंक्शन में दो बातों को ध्यान रखो, इंटीग्रेशन हमारा 0 से 1 हो, और जो ये वेरिएबल है अगला 1 माइनस वही होना चाहिए। ये दो कंडीशन यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो जो सिंगल वेरिएबल है उसका जो पावर होगा उससे एक अधिक बीटा के आगे फर्स्ट प्लेस लिखेंगे, और 1 माइनस वाई इसका जो पावर रहेगा उससे एक अधिक हम सेकंड प्लेस लिखेंगे। तो अभी ये तो बीटा फंक्शन को हम लोगों ने डिफाइन किया, लेकिन अब हमें दिखाएंगे कि m को पहले लिखो या n को पहले लिखो, ये हमारा सिमेट्रिक होता है। तो अब यह अगले एक आर्टिकल के रूप में इसको हम लोग करेंगे कि जो यह बीटा फंक्शन है वो अपने दोनों प्लेस में सिमेट्रिक होता है, यानी m को पहले लिखे या n को पहले लिखे, इससे इसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं आएगा। तो उस चीज को अब हम लोग प्रूव करेंगे। आपको ये दिखाना है कि बीटा एबियन रहे चाहे बीटा यबियन रहे, एनियम रहे, इसके चेंज होने से इसकी वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही हमारा सिमेट्रिक कंडीशन होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लो और उसकी वैल्यू को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दो। तो ये वर्क हम कैसे करेंगे, इसका प्रूफ सिंपल सा वर्क हम लोग कर सकते हैं कि बीटा एबियन ये है। अब अभी हम लोगों ने डिफाइन किया कि इसकी डिफिनीशन से इसकी वैल्यू क्या हुआ। तो इसका एक लिमिट, एक इंटीग्रेशन की वैल्यू ये बीटा फंक्शन है, और ऐसा इंटीग्रेशन जिसका लोअर लिमिट 0 हो और अपर लिमिट 1 हो, और कोई एक वेरिएबल हो। जैसे x हमने लिखा था, तो जो पहला है m उससे एक को भी आएगा, और जो यह वेरिएबल लिखेंगे उसी का 1 माइनस आएगा, और जो दूसरा है उससे एक कम हमारा दूसरे प्लेस पे आएगा, और ये x वेरिएबल है तो dx। तो बीटा फंक्शन ऐसे डिफाइंड है। अब आप देखो तुमको करना क्या है, इसको हमको दिखाना है कि बीटा एन यब हो जाए। तो यब यदि पहले प्लेस पे जो आ रहा है वो कौन आ रहा है कि जो सिंगल वेरिएबल है। अब ये x यहाँ पहले है और यह यब -1, इसलिए यब पहले नहीं आया है। ये जो सिंगल वेरिएबल होगा यानी जो केवल x रहेगा उसका पावर उससे एक अधिक फर्स्ट प्लेस पे आएगा, और जो 1 माइनस करके आएगा उसका जो पावर रहेगा वो हमारा एक अधिक करके सेकंड प्लेस पे आएगा। यदि x टू द पावर यब यहाँ रख दो और 1 माइनस x टू द पावर यन यहाँ रख दो तो भी आपका बीटा यबियन ही होगा। बीटा यबियन ये पहले आया है यब, इससे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आपको तो इंटीग्रेशन में दो का इंटीग्रेशन है, तो किसी को पहले और किसी को बाद में लिख सकते हो। तो उससे ये डिफाइंड नहीं है। ये डिफाइंड कैसे है कि जो सिंगल है उसका जो पावर चाहे फर्स्ट प्लेस पर आए चाहे सेकंड प्लेस पर आए, उसका जो प्लेस होगा वो फर्स्ट होगा, और जो 1 माइनस एक्स का पावर होगा उसका सेकंड प्लेस होगा। अब ये बीटा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उससे सिमेट्रिक देखना है। तो क्या करेंगे कि अब हमको ये करना पड़ेगा कि m आपका सेकंड प्लेस पे जाए। तो जब सेकंड प्लेस पे कब जाएगा, जब यह 1 माइनस के फॉर्म में रहे, क्योंकि जो 1 माइनस के फॉर्म में रहेगा वही सेकंड प्लेस पे जाएगा। तो अब हमको इसमें बीटा में m को हमको सेकंड प्लेस पे ले जाना है। तो ये सेकंड प्लेस पे कब आएगा, जब यह 1 माइनस के टर्म में रहे। तब हम क्या करते हैं, इसको 1 माइनस के टर्म में लिखते हैं।
तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। ऐसा क्यों किया, इसके पीछे रीजन आपको डिफिनीशन में ही बताए हैं कि ये करने के पर्पज सिर्फ ये है कि जब x को 1 माइनस वाई रखेंगे तो 1 माइनस जो भी वेरिएबल रहेगा उसका पावर सेकेंड प्लेस पे जाएगा, इसीलिए इसको 1 माइनस किया जा रहा है। तब अब हम जब x की जगह 1 माइनस वाई लिख रहे हैं तो जहां जहां x होगा सबको y में चेंज करना होगा, तो y में चेंज करना होगा। तो अब यहां से y की वैल्यू निकालो तो y इधर आएगा और यह 1 माइनस x ऐसा होगा। अब इस dx को भी हमको dy में बदलना होगा, तब यहां से dx की वैल्यू जब निकालोगे ये dx की वैल्यू तो यह माइनस dy ऐसा हो जाएगा। अब टोटल बीटा एम एन, अब इसको टोटल y में चेंज करो तो यह x को 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई, इसका पावर m माइनस 1। अब यहाँ 1 माइनस x की वैल्यू 1 माइनस वाई, तो यह 1 और प्लस वाई, क्योंकि माइनस है यह तो इसका साइन बदल जाएगा, तो ये 1 प्लस वाई, इसका पावर आ गया n माइनस 1 और dx इसकी वैल्यू माइनस dy, माइनस dy। अब जब यह y हो गया तो ये लिमिट जो होगा वो y पे आएगा। तो y के लिए अब देखो वैल्यू कि जब x की वैल्यू जब यह 0 रहे तब y की वैल्यू 1 हो गया, तो यह x की वैल्यू ये लोअर लिमिट है, तो x 0 तो 1 माइनस 0 तो y की वैल्यू 1 तो लोअर 1, और ये अपर लिमिट है तो जब x को यह dx है तो x की वैल्यू है तो x को 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 तो 0 तो y की वैल्यू 0 ऐसा होगा। अब आप देखो कि हमको इसको चेंज करना है फिर बीटा फंक्शन, तो ये बीटा कब होगा जब हमारा एक वेरिएबल जो रहे वो हमारा बीटा पे पहले प्लेस पे आएगा और लिमिट उसका 1 से 0 नहीं, 0 से 1 चाहिए। तो लिमिट को चेंज करना हमको मालूम है, यदि इसको लोअर और इसको अपर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो यानी ये वैल्यू 0 से 1 ऐसा हमने किया क्यों, क्योंकि जो डिफिनीशन है इसकी जगह बीटा तब लिख सकेंगे कि इसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1। तो लिमिट की डिफिनीशन डिफरेंट इंटीग्रल में आप जानते हैं इंटर लेवल पे आया है कि लोअर को अपर और अपर को लोअर में चेंज करते हैं तो माइनस दे देता है। अब देखो यह dy में भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो गया, और तब यह आपका 1 माइनस वाई टू दी पावर m माइनस 1, और यह 1 माइनस 1 समाप्त हो गया, यह y n माइनस 1 dy ऐसा हो गया। तो जो डिफिनीशन है उसमें जो सिंगल वेरिएबल है वो पहले लिखा गया है, तो यानी इसी को 0 से 1 ए सिंगल वेरिएबल y इसका n माइनस 1 और जो 1 माइनस 1 करके है वो हमारा सेकंड प्लेस पे हो गया। तो आपने क्या समझा है, यहाँ जब लिमिट 0 से 1 हो और जो वेरिएबल हो अगला 1 माइनस वही हो तब यह बीटा फंक्शन देता है, तो ये बीटा देगा। जो सिंगल वेरिएबल का पावर होगा उससे एक अधिक पहले प्लेस पे आएगा और जो 1 माइनस करके होगा उसका पावर से एक अधिक सेकेंड प्लेस पे आएगा, और यही चीज हमको दिखा दी थी। यानी हमको बीटा एम एन को दिखा देना था बीटा एन एम, और सिंपल सा वर्क हम लोगों ने किया, कुछ भी याद नहीं करना है। तो हम x को 1 माइनस वाई क्यों सब्स्टिट्यूट किया, इसके पीछे भी रीजन है कि हमारा 1 माइनस करके जो है उसकी वैल्यू हमारा सेकंड प्लेस पे जा रहा है और योग को सेकंड पे ले जाना है, इसीलिए इसको 1 माइनस वाई किया और शेष कैलकुलेशन इस तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा सिमेट्रिक कंडीशन ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब अगला वर्क हम करेंगे। बीटा फंक्शन की डिफिनीशन हम लोगों ने देखा, ये देखा यह m और n जो है उसमें वो सिमेट्रिक है,
फिर आगे हमको ये देखना है कि बीटा फंक्शन का एक और ये भी फॉर्म है कि यदि हमारा इंटीग्रेशन का जो लिमिट हो 0 से इनफाइनाइट हो और कोई एक वेरिएबल रखो, इस वेरिएबल का जो सेकंड प्लेस है उससे 1 लेस और 1 प्लस वाई डिनोमिनेटर में, और तब इन दोनों का सम डिनोमिनेटर का पावर हो। तो यदि इस फॉर्म में भी रहेगा तो इसको हम बीटा mn लिख सकेंगे, और यहाँ आपका m-1 भी रहेगा तो भी हमारा यही वैल्यू आएगा, क्योंकि m और n में सिमेट्रिक है। और अभी हम लोगों ने देखा कि m को पहले लिखो या n को पहले लिखो, उससे उसकी वैल्यू में परिवर्तन नहीं होता है। तो पहले इसकी वैल्यू को इतना हम प्रूफ करेंगे। तो यह प्रूफ करने के लिए कैसे करें उसको आप एक बार देखें। बीटा फंक्शन जैसे डिफाइंड है, पहले तो उसकी वैल्यू को लिखो। तो बीटा mn इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट और x टू दी पावर m-1, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n-1 और dx। ये हमारा डिफरेंशियल है इसका 0 से 1। ये लिमिट जो हमारा होता है 0 से 1, देखो इस पे लाना है 0 से इनफाइनाइट, लेकिन जो बीटा फंक्शन है उसका 0 से 1 ऐसा है। अब आप देखिए हमको जो रिलेशन लाना है वो डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई इसके फॉर्म में है। तो अब हम क्या करें कि x को 1/1 प्लस वाई इस फॉर्म में लिखें, क्योंकि डिनोमिनेटर में लाना है। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ से पुट x इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई। ये 1 प्लस वाई क्योंकि इसी के फॉर्म में हमारा यह डिनोमिनेटर है। तो अब x की वैल्यू को हम लोग जहाँ जहाँ है वहाँ हम यह लिखेंगे। तो फिर हमको dx को भी चेंज करना पड़ेगा dy में। तो यहाँ से हमको मिलेगा यह dx। तो dx की वैल्यू आपको 1/1 प्लस वाई, तो इसको जब करोगे तो -1/1 प्लस वाई का स्क्वायर dy ऐसा है। यानी 1/x का -1/x स्क्वायर, तो हमारा x की जगह 1 प्लस वाई है, तो ये वैल्यू आ गया। अब टोटल बीटा फंक्शन को चेंज करो, तो यह बीटा mn ये वैल्यू आया आपका। अभी लिमिट लिखेंगे क्योंकि जब हम x का है तो लिमिट a है, अब जब y में चेंज करेंगे तो क्या आएगा उसको देखा जाएगा। तो यह x की वैल्यू 1/1 प्लस वाई टू दी पावर m-1, 1 का पावर m-1 होगा तो 1 ही हो जाएगा, और यह 1 प्लस वाई इसका करेंगे तो हमको ये मिलेगा। अब यहाँ से यह 1/1 प्लस वाई और टोटल टू दी पावर n-1, और यह dx की वैल्यू माइनस को पहले लिख लो माइनस, और dx की वैल्यू 1/1 प्लस वाई इसका स्क्वायर और dy ऐसा आ गया। तो अब इसमें लिमिट देखो, अब y की वैल्यू क्या आएगा इसको देखेंगे। तो x की वैल्यू जब 0 है तब यह डिनोमिनेटर जब इनफाइनाइट रहेगा तब हमको यह 0 वैल्यू देगा। यानी y जब इनफाइनाइट रहे तो इनफाइनाइट में 1 को ऐड करो तो इनफाइनाइट ही होगा, और 1/इनफाइनाइट इट मीन्स हमारा 0। तो यह 0 तब मिलेगा जब y इनफाइनाइट रहे, तो ये हमारा इनफाइनाइट। अब आप देखिए यह 1 तब होगा जब y की वैल्यू 0 रहे, क्योंकि जब ये 0 रहेगा तो 0 प्लस 1 तो 1/1 1, तो ये आ गया आपका, ये हमारा लिमिट हो गया। अब आप क्या कर लो कि यहाँ से इसके लिमिट को चेंज करो। ये देखो y की वैल्यू 0 रहेगा, जब यह y 0 होगा तब इसकी वैल्यू 1 आएगा, ऐसा रहेगा। अब आप क्या कर लो कि इसके लिमिट को हमको जो प्रूफ करना है 0 लोअर लिमिट है, तो 0 को और इसको जब चेंज करोगे तो माइनस आएगा, जो इस माइनस से प्लस हो गया, तो 0 से इनफाइनाइट। अब ये वैल्यू देखो यहाँ से 1/1 प्लस वाई इसका पावर और 1/1 प्लस वाई इसका पावर, तो इन दोनों को करोगे तो ये 1/1 प्लस वाई m-1 और +2,
तो m प्लस 1 इन दोनों का है। अब यहाँ से आप देखें तो इसको 1 प्लस वाई माइनस 1, तो केवल y बचा, तो यह y बाई 1 प्लस वाई और टोटल टू दी पावर n माइनस 1 और यह dy ये आ गया, यानी 0 से इनफाइनाइट। अब देखो ये y टू दी पावर n माइनस 1, न्यूमरेटर में y टू दी पावर n माइनस 1 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई टू दी पावर और 1 प्लस वाई टू दी पावर a, तो दोनों को ऐड करोगे तो m प्लस 1 और प्लस n माइनस 1, दैट इज 1 प्लस वाई टू दी पावर m प्लस n। ये प्लस 1 और ये माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी, और यही हमको दिखाना था। यानी हमने यहाँ क्या देखा कि यदि लिमिट 0 से इनफाइनाइट हो और कोई एक वेरिएबल हो और डिनोमिनेटर में 1 प्लस यही वेरिएबल, यदि ऐसा रहे तो जो इस पर पावर है उससे एक अधिक सेकंड प्लेस पे, और इसके बाद जो यहाँ एक और बच रहा है वो हमारा फर्स्ट प्लेस पे। तो वैसे फर्स्ट और सेकंड पे किसी को लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा m और n में अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि सिमेट्रिक है, तो इसलिए ये हमारा बीटा फंक्शन का ये दूसरा फॉर्म है कि यदि यह भी रहे तो इसको हम बीटा फंक्शन लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वर्क कंप्लीट। अभी हम लोगों ने बीटा फंक्शन की जो वैल्यू लिखा है उसमें यदि कोई भी हमारा इंटीग्रेशन है, जैसे ये अभी देखा गया कि यह x टू दी पावर 5 और 1 माइनस एक्स टू दी पावर 9 और यह dx और यह 0 से 1 ऐसा है। तो यदि कोई एक वेरिएबल रहे और 1 माइनस वही वेरिएबल रहे और लिमिट हमारा 0 से 1 हो तो ये बीटा फंक्शन देता है, तब हमारा यह बीटा, और जो सिंगल वेरिएबल है उसका जो पावर होता है उससे एक अधिक फर्स्ट प्लेस पे लिखते हैं, और 1 माइनस एक्स पर जो पावर है उससे एक अधिक सेकंड वाला लिखते हैं। तो इसकी वैल्यू तो इतना हो गया, लेकिन इसका मान क्या, इसकी मीनिंग क्या है, हम इसकी वैल्यू क्या पा रहे हैं इससे। तब हमको जैसे गामा फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया था, तो वहां देखा गया कि गामा यदि हमारा 10 है तो गामा 10 की मीनिंग क्या है, ये हमको क्या वैल्यू देगा। तब हम लोगों ने रिलेशन लाया कि गामा 10 की वैल्यू 1 लेस, यानी या तो ये 9 गामा 9 ऐसे होगा, और नहीं तो इसी की वैल्यू 1 लेस फैक्टोरियल ये वैल्यू। और फैक्टोरियल की वैल्यू हमको पता है कि 9 इंटू 8 इंटू अप टू 1 तक, तो वो न्यूमेरिकली वैल्यू हमको मिल गया। तो वैसे बीटा फंक्शन जो आया उसकी हमको वैल्यू क्या मिलेगा, उससे हमको मान क्या आएगा, तो एक रिलेशन हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि गामा फंक्शन को न्यूमेरिकली क्या देगा वो हम लोग कर चुके हैं। जैसे हमारा गामा है ये, तो उसकी वैल्यू अब हमने यह 9 इंटू 8 इंटू 7 से लेकर के डाटा 2 इंटू 1 तक सबका प्रोडक्ट इसकी वैल्यू आ गया। तो गामा को तो हम निकाल चुके हैं फैक्टोरियल के टर्म में, फैक्टोरियल की वैल्यू हम लोग जानते रहे हैं। तो इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो बीटा फंक्शन है उसकी वैल्यू को गामा फंक्शन में हम लाएंगे, और गामा फंक्शन की वैल्यू हम जो भी वैल्यू रहेगा उससे एक कम तक हम प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, तो हमारा उसकी वैल्यू क्या आएगा ये हमको मालूम हो जाएगा। तो अब यह महत्वपूर्ण रिलेशन कि बीटा फंक्शन की हमको नोन वैल्यू की उसका क्या मान हमको मिलेगा, तो इसके लिए हम गामा फंक्शन में चेंज करें, और गामा फंक्शन में चेंज कर लेंगे तब हमको गामा को हम चेंज करना जानते हैं। तो ये रिलेशन, ये महत्वपूर्ण रिलेशन है, एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। और थोड़ा सा इसके प्रूफ में अब तक जो दो हम लोगों ने किया उस तरह से नहीं है, थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। तो क्या है उसको एक बार आप ध्यान दें। प्रूफ हम लोग एक रिजल्ट प्रूव किया है पीछे कि यदि गामा फंक्शन में कि यदि 0 से इनफाइनाइट ये हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट हो, और यदि e टू दी पावर
यदि हमारा माइनस टी और टी टू दी पावर n माइनस 1 dt हो तो इसकी वैल्यू गामा n आ जाता है। और उसी में एक बात और हम लोगों ने समझा है कि यदि यहाँ आपका लैम्बडा हो आ जाए तो अब लैम्बडा को छोड़ दो तो जो गामा में आता है डिनोमिनेटर में इसका वही पावर आ जाता है। ये रिजल्ट हम लोग प्रूफ किए। तो ये प्रूफ किए हैं तो हमको दो वैल्यू यहाँ लाना है, गामा n और गामा m। तो दो वेरिएबल चाहिए, तो दो वेरिएबल चाहिए। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं कि जो यहाँ गामा लिए हैं इस गामा को हम दूसरा कोई वेरिएबल t को छोड़ करके जो चाहो लिख सकते हो। जैसे हमने लिख लिया इसको z या z लिखा। अब आप देखोगे कि वहां हमारा ये जो लैम्बडा था वो लैम्बडा कांस्टेंट था और यहाँ जो z है वो z हमारा कांस्टेंट है क्या, और इस पर विचार करना पड़ेगा। तो हमेशा देखो जिसके रिस्पेक्ट में अब जिस अल्फाबेट का लेटर आपका ई है उसी अल्फाबेट का z है, उसी का t है, उसी का यन है। तो हम किसको कांस्टेंट कह रहे हैं और किसको हम वेरिएबल कह रहे हैं, तो उसको भी जानने का एक तरीका है कि जिसके रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन है वही वेरिएबल है और उसके अतिरिक्त उस टर्म में सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। तो ये इंटीग्रेशन हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए t ही हमारा वेरिएबल होगा और इस टर्म में इस इंटीग्रेशन में t को छोड़कर और सबको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तब आप देखिए यह जब z है तब यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, लैम्बडा की जगह z टू दी पावर n, z टू दी पावर n ऐसा लिखा। यानी 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस जब केवल t रहे t टू दी पावर n माइनस 1 dt रहे तब यह सिर्फ गामा n देता है। लेकिन t के पहले यदि हमारा कोई वेरिएबल कांस्टेंट आ जाता है तो ये हमारा जो यह गामा देगा डिनोमिनेटर पे इसी पे जो गामा होता है वो पावर में उतर आता है। ये रिजल्ट गामा फंक्शन में हम लोग कर चुके हैं। तो ये हमारा आ गया। अब आपको इसकी वैल्यू को गामा यम इंटू गामा यन के टर्म में लाना है। अब इसको इधर लाओ, यानी अब हमने क्या कर लिया कि यह गामा n ये इधर गया और इसको दूसरे तरफ कर लो। तो ये हमारा आ गया z टू दी पावर n 0 से इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस जेड टी और t टू दी पावर n माइनस 1 dt ऐसा है। अब एक गामा यन आ गया। अब हमको गामा यन लाने के विषय में सोचना पड़ेगा। तब आप देखो यहाँ ये z जो है वो हमारा जब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तब z हमारा एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के अंदर रखें या बाहर रखें उससे उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमारा 3 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो यह 3 यदि अंदर भी रहेगा तो भी हमको वही वैल्यू देगा। तो हमारा यह t के लिए z कांस्टेंट है तब इसको हम अंदर कर लें। यह 0 से इनफाइनाइट z टू दी पावर n और e टू दी पावर माइनस जेड टी और यह t टू दी पावर n माइनस 1 और dt ऐसा आ गया। यह t के रिस्पेक्ट में है इसलिए हमारा z कांस्टेंट होगा तो z को हमने अंदर कर लिया। अब आप देखो गामा यम तो हमारा आ चुका है लेकिन यहाँ गामा यम चाहिए। तो गामा यम कब होगा, जब आपका लिमिट 0 से इनफाइनाइट रहे और e टू दी पावर माइनस कोई एक वेरिएबल रहे। जो भी यहाँ वेरिएबल, अब देखो जो z लिए हैं तो अब दूसरा इंटीग्रेशन लेंगे उसमें जो ये हम लिए हैं z उसी को दूसरे पे वेरिएबल लेंगे। तो गामा की जो डिफरेंशियल हम लोग डिफाइन किए हैं तो e टू दी पावर माइनस यहाँ कोई एक वेरिएबल, या t लिखो x लिखो z लिखो, जो भी लिखोगे उसी का पावर जब n माइनस 1 आ जाएगा तभी हमको इससे एक अधिक गामा देगा। तो यदि हम यहाँ m माइनस 1 रहे तभी हमको दे देगा गामा m
ऐसा क्यों? हमको गामा यम भी चाहिए, गामा यम तो हम ला चुके हैं, अब हमको गामा यम चाहिए। तो गामा यम क्या रहे, तो हम जो यह वैल्यू लिए हैं तो टी के रिस्पेक्ट में जेड हमारा कांस्टेंट है, लेकिन जब जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो जेड हमारा वेरिएबल हो जाएगा और टी कांस्टेंट हो जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा वो वेरिएबल, अन्य लेटर्स जो है वो कांस्टेंट। तो अब आप देखो इतना वैल्यू, अब जब जेड को हम लिए हैं तो यह ई टू द पावर माइनस, माइनस के बाद कोई एक वेरिएबल, और जो वेरिएबल यहाँ लेके उसी का पावर जो लिखेंगे, और इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट हो तो जेड का जो ये पावर है उससे एक अधिक गामा, ऐसा आएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि जितना गामा यम लाने के लिए चाहिए पहले उससे प्रोडक्ट करो। तब हमसे क्या कर रहे हैं, यह गामा एन ये तो है, अब यह है ई टू द पावर माइनस जेड और जेड टू द पावर एम माइनस 1, इससे प्रोडक्ट कर रहे हैं। अभी प्रोडक्ट कर लेंगे तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से इनफाइनाइट। तो सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको आपको क्या लगा है, गामा यम। तो गामा यम की जो वैल्यू है उसको लिख लो, और लिखने के बाद पहले जो एक टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई करो, और तब उसके बाद अगला स्टेप आपको इंटीग्रेट कर दोगे तो गामा यम दे देगा। तब इसका प्रोडक्ट करो। तो इधर भी अब आप देखो ई टू द पावर माइनस जेड और जेड टू द पावर एम माइनस 1, इसका हम यहाँ प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन ये वैल्यू यह इंटीग्रेशन टी के लिए है तो ये कांस्टेंट होगा इसके रिस्पेक्ट में, ये वेरिएबल होगा कब, जब जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, और टी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तब जब ये कांस्टेंट इस इंटीग्रेशन के लिए है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के अंदर रखो या बाहर रखो, उससे उसकी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता। तब यह 0 से इनफाइनाइट, और ई टू द पावर माइनस जेड, जेड टू द पावर एम माइनस 1 ये हमने लिया, और यह जो पहले से है जेड टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस जेड टी और टी टू द पावर एन माइनस 1, और यह डी टी ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखा। जो कुछ हम कर रहे हैं सबके पीछे कोई ना कोई रीजन है, और रीजन आपको दूसरे साइड में हम बताते चल रहे हैं। तो ये वैल्यू आया। अब आप क्या कर लो कि इसको थोड़ा एक टर्म जो है उनको एक साथ रखो। तो ई के टर्म देखिए कहाँ कहाँ है, एक तो ई यहाँ भी है, तो यह जेड है, और यहाँ जो है वो हमारा जेड भी और टी भी है, तो दोनों को एक साथ लोगे तो ई टू द पावर माइनस यह 1 और प्लस टी और जेड, इसमें जेड हमारा कॉमन हो जाएगा, दोनों का बेस एक है इसलिए माइनस जेड कॉमन है तो 1 प्लस टी ऐसा आ गया। अब जेड का देखो, जेड यह एम माइनस 1 और यह एन, तभी हमको दे देगा जेड टू द पावर एम प्लस एन माइनस 1, ये जेड दोनों। अब यह टी सिक्वल है, इसमें हमारा जेड नहीं है, तब यह टी टू द पावर एन माइनस 1 और डी टी ऐसा कर लिया। अब इसको हमने प्रोडक्ट क्यों किया है, अल्टीमेटली एक ये है गामा यम लाने के लिए। तो गामा यम की जो ये वैल्यू है इससे तो हमने प्रोडक्ट कर दिया, लेकिन अभी ये गामा यम नहीं देगा, ये कब देगा, जब इसको इंटीग्रेट करें 0 से इनफाइनाइट। तो अभी जो भी वर्क करेंगे, चूंकि ये इक्वेशन है वो दोनों साइड में हमको करना पड़ेगा, तो अब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में विथ रिस्पेक्ट टू ये 0 से इनफाइनाइट लिमिट हम रहेगा, और जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यही वैल्यू आपका है ये गामा एन ई टू द पावर माइनस जेड, जेड टू द पावर एम माइनस 1। अब इंटीग्रेटेड with respect to z both the sides, दोनों तरफ हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें और लिमिट वही 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि 0 से इनफाइनाइट रहेगा तब ये वैल्यू हमको मिलेगा। तो अब इसको आप देखो
ये वैल्यू। अब गामा यन एक कांस्टेंट है और जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन को कांस्टेंट के हम बाहर कर लेंगे, तब ये वैल्यू आया गामा एन को बाहर किया 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस जेड और z टू द पावर m माइनस 1 z टू द पावर m माइनस 1 और dz ए आ गया। और फिर देखो ये इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट और यह इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी है, ये इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट और e टू द पावर माइनस 1 प्लस टी जेड और यह z टू द पावर m प्लस n माइनस 1 और फिर यह t टू द पावर n माइनस 1 और यह dt और dz ऐसा आ गया। अब ये वर्क हम लोग करेंगे तो देखो हम लोग पहले जो ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन दो इंटीग्रेशन है, लिमिट दोनों के सेम है, दोनों का हमारा 0 से इनफाइनाइट ही है और एक आपका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और एक हमारा z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है। तो जब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तब t को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तब z को हम करेंगे। तब आप क्या कर लो कि z के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करो, तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो जिसमें जिसमें z रहेगा वो उस इंटीग्रेशन के साथ रहेगा और जिसमें z नहीं है वो कांस्टेंट मानते हुए वो बाहर हो जाएगा। तब आप क्या करोगे कि यहाँ से आपका यह 0 से इनफाइनाइट हम करने जा रहे हैं z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो यह 0 से इनफाइनाइट। अब देखो e टू द पावर माइनस यह 1 प्लस t और यह z और यह z टू द पावर m प्लस n माइनस 1। अब इसमें हमारा z नहीं है तो वो इस dz वाले इंटीग्रेशन से a बाहर हो जाएगा, t टू द पावर n माइनस 1 dt ऐसा आ गया। ठीक है, ये यानी हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो जो जो z के टर्म हो गया, अब देखो ये t है लेकिन ये t कांस्टेंट की तरह से ट्रीट होगा और ये z का मल्टीपल है इसलिए अलग नहीं हो पाएगा ये, तो जो t अलग नहीं हो पाएगा और z को लेना है वो z के साथ आएगा, लेकिन इस t को हमने बाहर इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें हमारा कोई z नहीं है। तो अब आप देखो 0 से इनफाइनाइट, यदि आप सपोज कर लो कि यह 1 प्लस टी नहीं होता, केवल e टू द पावर माइनस जेड और z टू द पावर m प्लस n माइनस 1 इतना रहता, तो अब आप क्या लिखते हैं? तो अब देखो e टू द पावर माइनस जो वेरिएबल रहे उसी का जो पावर रहता है उससे एक अधिक गामा लिखते हैं, यानी हमको ये वैल्यू देगा गामा m प्लस n। लेकिन यदि जो वैल्यू गामा देता है तो उसके पहले जब कोई कांस्टेंट आ जाता है तब हमारा वो डिनोमिनेटर में आता है और उतना ही उसका भी पावर हो जाता है जो गामा में होता है। ए वर्क इसी का यूज हम करने जा रहे हैं। 0 से इनफाइनाइट टी टू द पावर माइनस लैम्डा और यह टी टू द पावर n माइनस 1 dt। तो लैम्डा नहीं होता तब e टू द पावर माइनस जो वेरिएबल है उसका पावर जो है उससे एक अधिक गामा रहता, लेकिन जब इसके पहले कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो ए हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है, पावर जो गामा में है वही आता है। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, उसी का यूज यहाँ करो। तो अब लैम्डा की जगह यह 1 प्लस टी आ गया है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू यहां से जो वैल्यू मिला है, अब देखो एक गामा यम हम लिख सकते हैं, एक गामा यम लाने के लिए तो किया जा रहा है, तो यह गामा n और यह गामा m, ये हमारा इतनी वैल्यू आ गई। अब आप देखोगे कि यहां से जो वैल्यू आया 0 से इनफाइनाइट और ये जो इंटीग्रेशन है यह नहीं होता,
ई टू द पावर माइनस जेड, और जेड का ही जो पावर रहेगा इससे एक अधिक गामा। लेकिन जब ये हमको ये गामा एक अधिक है तो m प्लस n, ये देख, और यहाँ ये आपका गामा की जगह 1 प्लस टी है और जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो ये हमको कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। जैसे टी के रिस्पेक्ट में किए तो जेड को कांस्टेंट में किया, तभी आ जाएगा हमारा गामा की जगह 1 प्लस टी, और इसका पावर वही जो ये गामा में रहता है। तो ये हमने कर लिया, ये तो सिर्फ इतने की वैल्यू हो गया। अब यहाँ आपका टी टू द पावर n माइनस 1, तो यह टी टू द पावर n माइनस 1 और डी टी, ये आ गया। गामा m प्लस n ये आपका कांस्टेंट है, m प्लस n, m प्लस n, m प्लस n माइनस 1, तो इससे एक अधिक, तो माइनस 1 प्लस 1 केवल ये प्लस n दे देगा, तो ये वैल्यू आ गया। अब देखो ये गामा m प्लस n कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए, इसको हमको यहाँ लाना ही था ना, तो इसको ट्रांसपोज करोगे। अब गामा m को पहले लिख सकते हो गामा n अपान गामा m प्लस n, एक साइड आपका कंप्लीट मिल गया, एक मिल गया। तो अब आपका बचा क्या, 0 से इनफाइनाइट और टी टू दी पावर n माइनस 1 अपान 1 प्लस टी और इसका पावर m प्लस n डी टी। और जरा देखें हमारे पास क्या आ गया, क्या हमको लाना है। तो आपका गामा m ये आ गया, गामा n आ गया अपान गामा m प्लस n, ये भी आ गया। अब ये साइड आपको केवल बीटा एवियन चाहिए, और हमारे पास जो है देखें कि इसकी वैल्यू बीटा एवियन लिखा जा सकता है क्या। तो अभी ठीक इसके पहले जो हम लोगों ने प्रूव किया है, ठीक इसके पहले जो बीटा फंक्शन का एनादर फॉर्म, उसी में क्या था कि 0 से इनफाइनाइट लिमिट हो जाए और y टू द पावर n माइनस 1 हो जाए और 1 प्लस y टू द पावर m प्लस n हो जाए, तो यही बीटा m आया था। यानी जो वेरिएबल आपका यहाँ रहे वही 1 प्लस, जो वहाँ y था तो 1 प्लस y, ये t है तो 1 प्लस t, तो m प्लस n था तो यही वैल्यू हमको यह बीटा m n, ये ठीक इसके पहले जो हम लोगों ने किया है उससे ये बीटा m n दे दिया। तो यह गामा n अपान गामा m प्लस n, ये रिजल्ट यही हमको प्रूव करना था और ये हमको आ गया। अब इसको बिटाए नहीं है कि ये कैलकुलेशन एक बार और आप देखो क्या हमने किया। तो हमने गामा m और गामा n में से किसी एक को ले सकते हैं। यदि m को लोगे तो फिर ये वर्क जो m के लिए किया वो n के लिए करना पड़ेगा। तो हमने गामा n इसकी वैल्यू कैसे मिले, तो वो वैल्यू 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस टी, टी टू द पावर n माइनस 1 डी टी। अब हमको गामा m लाना है तो उसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, तो उस वेरिएबल को जो लिखना चाहो हमने z लिख लिया। तो यह z जब dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो ये वेरिएबल होगा, लेकिन अभी ये t के रिस्पेक्ट में है तो ये कांस्टेंट होगा। तो हमको ये पता है कि टू द पावर माइनस लेमडा टी, टी टू द पावर n माइनस 1, तो गामा n अपान लेमडा टू द पावर n आता है और लेमडा हमारा z है तो इसलिए यह z आ गया। अब गामा n के साथ z नहीं है तो इसको एक तरफ अकेले करो, तो गामा n को एक तरफ अकेले, ये इधर आएगा तो ये प्रोडक्ट हो गया, इस साइड में लिख लिया। अब चूंकि ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है इसलिए t इसके लिए वेरिएबल z कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के अंदर रख सकते हैं, तो हमने रख लिया। तो ये गामा n आ गया। अब हम देखें कि गामा m कब आएगा, तो गामा m तब रहेगा जब हमारा यहीं से देखो 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर, अब जो ये वेरिएबल लेवल लिए हैं वही हम यहाँ लेंगे, तो e टू द पावर माइनस जेड, जेड टू द पावर m माइनस 1 डी जेड, ये रहे तो गामा m दे देगा। इसलिए इससे प्रोडक्ट करो, तो हमने इससे प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट किया तो वैल्यू परिवर्तन न हो तो दोनों में कर लिया। अब इसमें जहाँ जहाँ ई है उसको एक पास कलेक्ट कर लो, जहाँ जहाँ जेड है एक पास कर लो, और टी अकेले है इसको हमने कर लिया।
अब इसमें ये इंटीग्रेशन जब 0 से इनफाइनाइट dz करेंगे तब गामा एम देगा, तो वो इंटीग्रेशन दोनों साइड में कर दिया तो ये आया। अब तो हमको ये गामा एम दे देगा, क्योंकि गामा एम लाने के लिए जो चाहिए वही हम लेके चले हैं, तो ये हमको गामा एम और गामा एम दे देगा। अब इस इंटीग्रेशन में देखो ये dt भी है और dz भी है, तो जब dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तब हम t को वेरिएबल लेंगे, और जब dt के रिस्पेक्ट में तो dz को। तो पहले z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, क्योंकि z के टर्म में हमारा इंटीग्रेशन के टर्म ज्यादा है, तो हमने z यहाँ है उसको लिख लिया, z यहाँ है उसको लिख लिया, इसमें z नहीं है तो हमने बाहर कर लिया। चूंकि t इसमें भी है लेकिन इसके साथ z भी है, इसलिए ये हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और इसके साथ बना रहेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यह इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस केवल z होता और z का जो पावर होता उससे एक अधिक गामा आता, लेकिन ये z के पहले कांस्टेंट भी है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो गामा में आएगा उससे एक अधिक पावर आ जाएगा, तो हमको ये चीज मिल गया। अब गामा एम प्लस t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, हमारा कांस्टेंट है, इस इंटीग्रेशन के बाहर आएगा और हमको इधर चाहिए तो इधर लाओ, तो इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये वैल्यू मिला, ये हमारा बच गया, ये समाप्त हो गया, तो यही बचा। अब हमको यहाँ ये रिजल्ट टोटल मिल गया, अब हमको ये चाहिए, तो देखें कि जो है उसको बीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या। तो हम लोग इसके ठीक पहले वाले किए कि 0 से इनफाइनाइट हो, और कोई परिणाम देखो ये बीटा में हमारा लिखा गया है, तो वहाँ y था जो इसके पहले प्रूफ किए हैं, तो इसमें न y रहता है न x रहता है न t रहता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये पावर पे डिपेंड करता है। तो कोई यहाँ वेरिएबल लो, t लो, x लो, p लो, जो भी लो, जो यह वेरिएबल रहे 1 प्लस वह, तो इससे एक अधिक सेकंड प्लेस में, और जो इससे एक अधिक है उसके बाद जो बचा प्लस में वो हमारा पहले पे, तो ये हमारा बीटा आ गया। यही रिजल्ट हमको लाना है, महत्वपूर्ण रिजल्ट है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो